प्रोसेस हैंड टूल्स। प्रोसेस हैंड टूल्स में टूल्स का विवरण, कौन कौन से टूल्स प्रोसेस वर्क में काम आते हैं, इम्पैक्ट रिंच क्या होता है, पीपीस क्या रिक्वायर्ड होता है। सो वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों, एचएससी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में हाजिर हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है हैंड टूल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोसेस। यानी प्रोसेस में जो भी हैंड टूल्स का अपन यूज करते हैं उनमें क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, क्या सेफ्टी गाइडलाइंस है, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो इस वर्क में जो जो टूल्स अपन यूज करते हैं उनके विवरण के बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहले आ गया इम्पैक्ट रिंच, सेकंड है बैटरी पावर्ड स्टेपर, थर्ड है क्रो बार, फोर्थ है एक्सप्लोडर, फिफ्थ है स्टेमिंग्स प्लग एंड स्टिक एंड सिक्स्थ है क्रूशिबल, 7 है शील कटर, 8 है वाटर जेटिंग मशीन्स, 9th है न्यूमेटिक जैक, 10th है न्यूमेटिक ड्रिल मशीन्स और 11th है फ्लोर क्लीनिंग मशीन्स। अब जानते हैं साथियों कि जब भी यूज करते हैं तो क्या क्या पीपीज मस्ट बी वर्न एट साइट होगा, वो जानते हैं। तो सबसे पहले आ गया वाइड विजन गोगल, सेफ्टी गोगल्स या फेस शील्ड, इनका यूज करना है। और सेकंड है ईयर मफ्स या ईयर प्लग्स, थर्ड है सेफ्टी बूट्स विथ स्टील टो गार्ड्स और फोर्थ है वेल फिटेड ग्लव्स टू अलाउ अ गुड ग्रिप। यानी कि गुड ग्रिप के साथ अच्छी कंडीशन या एज पर द स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ग्रिप ग्लव्स का यूज है। और जानते हैं कि इम्पैक्ट रिंच प्रोसेस टूल्स में अपना फर्स्ट आ गया है इम्पैक्ट रिंच। अब जानते हैं साथियों इम्पैक्ट रिंच होता क्या है। सबसे शक्तिशाली हैंड हेल्ड बिजली उपकरण में से एक इम्पैक्ट रिंच या इम्पैक्ट गन है। यह उपकरण आमतौर पर मैकेनिकल या मेंटेनेंस रिलेटेड जॉब, जो कहीं माइनिंग में, प्लांट में या इंडस्ट्रियल में, बड़े बड़े व्हीकल या मशीनों में मैकेनिक टीम द्वारा नटों को ढीला और कसने के लिए उपयोग में किया जाता है। इम्पैक्ट रिंच के आउटपुट शाफ्ट वर्गाकार होते हैं। यह एक बिजली चलित उपकरण हो सकता है या हवा से चलित या बैटरी पावर पैक की मदद से भी इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पैक्ट रिंच में एक वर्गाकार ड्राइव होती है और इससे विभिन्न आकार के इम्पैक्ट सॉकेट के साथ फिट किया जा सकता है। डूज फॉर इम्पैक्ट रिंच, यानी इम्पैक्ट रिंच का जब भी अपन वर्क साइट पर काम करते हैं तो इसके साथ अपने को क्या करना चाहिए अपन समझते हैं। तो सबसे पहले आ गया साथियों यूज प्रॉपर सॉकेट एज पर द साइज ऑफ फास्टनर्स। यानी क्या, फास्टनरों के आकार के अनुसार उचित सॉकेट का ही उपयोग करना चाहिए। यानी क्या, जो सॉकेट है इम्पैक्ट रिंच का उसमें जो फिटेड फास्टनर है उसी का अपने को यूज करना चाहिए, ना कि ढीला डाला हो जिसपे अपने को वर्किंग साइट पर कहीं पे भी उछलकर किसी को भी चोटग्रस्त कर सकता है। सेकंड है यूज द राइट टूल्स फॉर द जॉब एंड द राइट टूल्स फॉर द यूजर्स। यानी क्या, कार्य के लिए और उपयोगकर्ता के लिए सही टूल का ही अपने को उपयोग करना चाहिए। थर्ड है डिस्कनेक्ट टूल्स व्हेन नॉट यूजिंग देम बिफोर सर्विसिंग एंड क्लीनिंग देम एंड व्हेन चेंजिंग एक्सेसरीज सच एज सॉकेट एटसेट्रा। यानी क्या, उपकरणों का उपयोग न करते समय, उनकी सर्विसिंग और सफाई करने से पहले और सॉकेट आदि जैसे सहायक उपकरण बदलते समय उन्हें डिस्कनेक्ट कर दे। यानी क्या, जितने भी टूल्स है प्रोसेस में जो काम आ रहा है उनका जो एनर्जी सोर्सेस है वहां से अपने को डिस्कनेक्ट करने के बाद ही जो भी अपना सर्विसिंग का काम है या क्लीनिंग का काम है या उनको यूज करने से पहले कट कर देना है। फोर्थ है यूज 2 और 3 फिंगर्स ट्रिगर्स फॉर पावर टूल्स। यूज 4 फिंगर ट्रिगर्स ओनली व्हेन द टूल इज बैलेंस्ड। यानी क्या, पावर टूल्स के लिए हमेशा 3 फिंगर्स ट्रिगर्स का ही अपने को यूज करता है और 4 फिंगर ट्रिगर्स का यूज केवल तभी करना है जब मशीन स्टेबल हो, यानी स्थिर अवस्था में हो कहीं। फिफ्थ है कीप वर्क एरिया क्लीन एंड फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस एंड हैजार्ड्स। यानी क्या, कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा और खतरनाक अपशिष्ट जैसे केमिकल, लिक्विड ऑब्जेक्ट और अन्य बाधाओं से सुरक्षित रखें। सिक्स्थ है वियर करेक्ट पीपीज, गूगल्स, हियरिंग प्रोटेक्शंस, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड एटसेट्रा। इसका ही अपने को यूज करना है कार्य के दौरान, जैसे चश्मा हो गया, हियरिंग प्रोटेक्शन हो गया, जैसे ईयर मफ, ईयर प्लग हो गया, और हाथ के ग्लव्स हो गए, फेस शील्ड और हेलमेट्स वगैरह वगैरह जो भी रिक्वायर्ड पीपीज है उनका तो अपने को यूज करना है जब भी अपने को अपन काम कर रहे हैं तब। सेवंथ है इंश्योर टू फिक्स एयर होज पाइप एंड सिक्योर विद लॉकिंग विद इम्पैक्ट रिंच। यानी क्या, एयर होज पाइप को इम्पैक्ट रिंच के साथ अच्छी तरह से कस के लॉक करना है। यानी क्या, अपने को एक बार इंश्योर करना है कि ये अच्छी तरह से लॉक हो चुकी है, कहीं से जैसे मान लीजिए कि कहीं से हवा बाहर तो नहीं निकल रही है, कहीं ढीली तो नहीं है जिससे कि हवा का प्रेशर सहन नहीं करने पर उछल कर किसी को भी चोटग्रस्त कर सके। अब जानते हैं साथियों डोंट्स फॉर इम्पैक्ट रिंच। यानी कि जब भी इम्पैक्ट रिंच का यूज अपन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए जानते हैं। फर्स्ट, नेवर कैरी अ टूल बाय द कॉर्ड और होज। यानी कि कभी भी टूल्स को या इम्पैक्ट रिंच को उसके तार या एयर होज से कैरी नहीं करना चाहिए। सेकंड है नेवर यंग द कॉर्ड और द होज टू डिस्कनेक्ट इट फ्रॉम द रिसेप्टेकल। यानी कि कभी भी तारों या एयर होज या होज को उसके एनर्जी सोर्सेस से डायरेक्ट अलग ना करें। उसे आराम से किसी तरह के तारों या होज को झटका देकर अलग करने के बजाय आराम से प्रॉपर टूल से सोर्सेस के माध्यम से अपने को अलग करना है।
थर्ड है रिड्यूस एक्सेसिव ग्रिपिंग फोर्स और प्रेशर्स, यानी क्या किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा दबाव या प्रेशर को इंपैक्ट रिंच के माध्यम से न दे या कम दे। फोर्थ है अवॉइड हाई कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड स्टैटिक्स लोडिंग, यानी क्या हाई कॉन्टैक्ट फोर्स, जंग जैसे मान लीजिए जंग लगे बॉल पर अत्यधिक फोर्स और स्थिर लोडिंग को अवॉइड करें या उनसे बचे। फिफ्थ है कीप ऑल पीपल नॉट इन्वॉल्व विद द वर्क एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्क, यानी कि कार्य से नहीं जुड़े वर्कर को कार्य क्षेत्र से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का निर्देश। नेवर वियर टाइज, लूज क्लोथिंग और ज्वेलरी व्हेन यूजिंग रोटेटिंग मशीनरी, यानी कि यह भी सुनिश्चित करें कि कार्य के दौरान यह रोटेटिंग मशीनरी, घूमने वाली मशीनरी पर कार्य के दौरान टाई, ढीले ढाले कपड़े व ज्वेलरी पहन के कभी कार्य नहीं करे या करवाए। सेवंथ और लास्ट है डू नॉट यूज अंडर रेटेड एयर होस देन रेटेड प्रेशर्स, यानी क्या रेटेड दबाव से कम रेटिंग वाली एयर होसेस का उपयोग न करें, यानी एज पर द वर्क अकॉर्डिंग होस पाइप का ही यूज करें ताकि कार्य के दौरान यह दबाव जो होस पाइप है वो दबाव सहन कर सके। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जाना है कि इंपैक्ट रेंज क्या होती है, उसका वर्क साइट पर क्या काम होता है, और जब भी इंपैक्ट रेंज के साथ अपन काम कर रहे हैं तो क्या उसके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।